ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग, सर्ग नंबर 30 और 31 और शीर्षक है लीला द्वारा ब्रह्मांडों का निरीक्षण। दोनों देवियों का भारतवर्ष में लीला के पति के राज्य में जाना और वहाँ युद्ध का आयोजन देखना। सूर्य के लक्षण तथा डिम्बाहाव की परिभाषा। डिम्बाहाव अर्थात अज्ञान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर लीला ने उस अपरिमित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। जैसे धूप निकलने पर जंगले के छेद से जो किरणें घर में आती हैं, उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य त्रसरेणु दृष्टिगोचर होते हैं। उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठानभूत चैतन्य से भासित थी। अविद्या रूपी जल से भरे हुए महाआकाश महासागर में महाचैतन्य के इस पूर्ण रूप द्रवी भाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुदबुदों को लीला ने लक्ष्य किया। जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा के संपूर्ण आवरण से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। अर्थात किस तरह से बता दिया कि जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। सारे ही पदार्थ परतंत्र होने के कारण वेगपूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं। ब्रह्मांड में जो महापृथ्वी रूप भाग है, वह उसका अधोभाग है, और उससे भिन्न जो आकाश है, वह उसका ऊपरी भाग है। जैसे गोल मिट्टी के ढेले में 10 दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं, वे ही उनके लिए अधोभाग हैं, और जिस ओर उनकी पीठ रहती है, वही ऊपर का भाग है। उसी प्रकार 10 दिशाओं में संलग्न जो पैर हैं, वे ही नीचे के भाग कहलाते हैं, और आकाश की ओर जो पीठ या सिर होते हैं, उन्हें उधर भाग में स्थित बताया गया है। यह बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर की भूमि वृक्षों और वल्मीकों के समूह से व्याप्त है। उनमें मनुष्य नहीं हैं, और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता, किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोकों से विशिष्ट है। जैसे पका हुआ अखरोट का फल छिलके से ढका रहता है, उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज 4 प्रकार के प्राणियाँ तथा ग्राम, नगर और पर्वत से युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं। स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चेतन पर ब्रह्म परमात्मा में रहते हैं। सृष्टि काल में उससे उत्पन्न होते हैं, और प्रलय काल में उन सभी में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण दिशाओं, कालों और वस्तुओं में वही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं। वही नित्य सर्वमय आत्मा है। उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोधमय चेतन आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगे निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से ही हिमकण गल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं। कुछ ब्रह्मांडों के आदि पुरुष अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, कुछ के आदि सृष्टा और पालक भगवान विष्णु हैं, कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे रुद्र एवं दुर्गा आदि हैं, तथा कुछ ब्रह्मांडों में जो जीव जंतु हैं, उनका कोई भी नाथ अर्थात रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता। इस तरह कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही हैं। महामते, जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था, उसे हम दिखला चुके। उसके बाद जो जगत है, वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहाँ के अंतःपुर को देखा, और फिर वहाँ वे शीघ्र ही बाहर हो निकल आई। इस पर अंतःपुर में पुष्प राशि से आच्छादित महाराज
पद्य का महान शव रखा था। उस शव के पास ही बैठी हुई लीला का स्थूल शरीर था, जिसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था। शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वहाँ के लोग कुछ कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे। वह अंतःपुर धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था। उसे देखकर लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई, अर्थात राजा पद मृत्यु के पश्चात जहाँ उत्पन्न हुए थे वहाँ जाने के लिए वह उत्कंठित हुई। जब वे दोनों देवियाँ विभिन्न लोकों, पर्वतों और आकाशों को लांघकर भूतल पर पहुंची तो पर्वतमालाओं तथा समुद्र से घिरा हुआ था। जब ये दोनों देवियां विचित्र लोकों और पर्वतों आकाशों को लांघकर भूतल पर पहुंची, जो पर्वतमालाओं तथा समुद्र से घिरा हुआ था, तत्पश्चात मेरु पर्वत से अलंकृत जम्बूद्वीप में गई, जिसका भीतरी भाग 9 खंडों में विभक्त था। जम्बूद्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था। वहाँ वे दोनों जा पहुँची। इसी समय जो भूमंडल का मंडन था, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया और अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकारी भूपाल की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। उस राज्य के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोकों के प्राणियों से वहाँ का आकाश ठठासस भरा हुआ था। उस दोनों देवियाँ निशंक होकर वहाँ आ गई। उन्होंने उस आकाश को आकाशचारी प्राणियों के समुदाय से इस तरह आक्रांत देखा मानो वहाँ मेघों की घटा घिर आई हो। स्वर्ग लोक में स्थान पाने योग्य सूरवीरों को लाने के लिए व्यग्र हुए इंद्र के भट्ट वहाँ के आकाश को उद्सित कर रहे थे। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, सूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है? कौन स्वर्ग का अलंकार है और कौन डिम्बभाव अर्थात बच्चों का युद्ध कहलाता है? स्वामी जी ने कहा, रघुनंदन, जो शास्त्रोक्त सदाचार से युक्त स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है, वह चाहे मरे या विजयी हो, दोनों अवस्थाओं में सूर कहा गया है। वही स्वर्गलोक का भागी होता है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अंगों के कट जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह डिम्बाहाव में मारा गया कहलाता है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है। जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है, उसके लिए जो मनुष्य युद्ध करता है, वह यदि संग्राम में मारा जाए तो उसे सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति हो जाती है। यथासंभव शास्त्रों की आज्ञा और लोक आचार का पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में अर्थात धर्म युद्ध करता है तथा वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है, वह सूर कहलाता है। शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, जो गो, ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के लिए प्राण दे देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिए यत्न करते हुए मारा जाता है, वह सूर सज्जनों की दृष्टि में सर्वलोक का अलंकार है। राजा के लिए अपना देश सदा ही रक्षणीय होता है। जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है, उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं वे ही वीर हैं और उन्हीं को वीर लोक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में ही लगा रहता है, वह राजा हो न हो, वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध में प्राण देता है वे निश्चय ही नरकगामी हैं। जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, वे राजा हो या न हो, उनके लिए जो युद्ध में अपने अंगों को कटाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वे निसंदेह नरक में गिरते हैं। जो सदाचारी पुरुष के लिए तलवार की धार को सहते हैं, वे सूरवीर कहे जाते हैं। से सभी लोग डिम्बाहाव में मारे गए कहलाते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।